नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं मन के विषय में और बुद्धि के विषय में। हालांकि इस विषय पर मैंने बहुत सारे चर्चाएं प्रस्तुत की है, मैंने बहुत सा वीडियो आप लोगों के समक्ष रखा है, लेकिन बात को और सहज ढंग से स्पष्ट रूप में समझाने के लिए मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर इस विषय पर एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष यहाँ हाजिर हूँ। तो चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो मन क्या है? मन के बारे में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, पिछले पूर्व के सभी अनेक वीडियो में मैंने बताया है कि मन स्वच्छंद है, उन्मुक्त है, आज़ाद है, यानी यह नियंत्रण से परे है। लेकिन बुद्धि द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया जाता है। बुद्धि से तात्पर्य हमारा ज्ञान, जो हमारी अनुभव से आया है, उसी में शामिल है हमारा विश्वास, उसी में शामिल है हमारा विचार, उसी में शामिल है हमारी मान्यताएं और उसी में शामिल है हमारा धारणाएं अवधारणाएं, क्योंकि ये सब ज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है। विचार ज्ञान का प्रक्षेपण है, मान्यताएं भी ज्ञान का प्रक्षेपण है, विश्वास भी ज्ञान का प्रक्षेपण है, क्योंकि ये अनुभव से आया है। तो मन पर हम मान्यताओं के द्वारा, विश्वास के द्वारा और साथ ही विचारों के द्वारा मन को शासित करने का कोशिश करते हैं, मन को नियंत्रित करने का कोशिश करते हैं। लेकिन मन प्रकृति से स्वतंत्र है। मन प्रकृति से स्वतंत्र है, यानी मन की प्रकृति है उसकी स्वच्छंदता, उन्मुक्तता, स्वतंत्रता, अर्थात नियंत्रण से वह परे है। यह मन की प्रकृति है, मन की विशेषता है, मन की खासियत है। तो मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हमने एक मन का गलत छवि बना लिया है, जिसको हम भ्रमवश मन मान लिए हैं। यह बुद्धि जनित एक मन के प्रति मन का एक छवि है जो बुद्धि जनित है। दरअसल में वह मेरा मन नहीं है बल्कि बुद्धि है, यानी हमारा ज्ञान है, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा विचार, हमारी मान्यताएं, हमारी विश्वास, हमारी अवधारणाएं, हमारा संस्कार, ये हमारा बुद्धि से पैदा हुआ है, बुद्धि का प्रक्षेपण है, ये हमारा बुद्धि है। और इन्हीं चीज़ों से मन को नियंत्रित करने का कोशिश किया जाता है। लेकिन मन स्वच्छंद होता है, उन्मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मन अंतश्चेतना से उमड़ने वाला एक भाव है, एक लहर है, तरंग है, जो यदा कदा ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली उमड़ता है। और यह स्वतंत्र है, इनकी स्पॉन्टेनियसली इसका क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली यह उमड़ता है यह भाव, और स्वच्छंद होता है, यह नियंत्रण से परे होता है। और हम नियंत्रण करने के कोशिश में हम मन को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहीं से हमें अशांति, तनाव, स्ट्रेस पैदा होता है, हम असहज हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। और दुख कुछ और नहीं, इसी मन को नियंत्रित करना मात्र है। दुख का मतलब है मन को नियंत्रित करने का कोशिश करना। हम मन के साथ यदि जीवन जिए तो जीवन में कभी कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होगी, कोई समस्या उपस्थित नहीं होगा, कोई बाधा उपस्थित नहीं होगा। लेकिन दरअसल हम मन के साथ जीते नहीं हैं, और मन के साथ जीने का नाम ही दरअसल में जीवन है, और ऐसा कोई बिरला ही करता है। हमें अधिकांश लोग मन के साथ नहीं जीते हैं। ऐसा करने वाला कोई बिरला ही होता है जो मन के साथ जीता है। तो हम सब मन के साथ क्यों नहीं जीते हैं? तो हम सबको इस पर गहनता से विचार करने की ज़रूरत है, और हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है
स्वयं को हमेशा मस्तिष्क को इस प्रकार के विचारों से भरते रहने की ज़रूरत है। स्वयं को उत्प्रेरित करने की ज़रूरत है। स्वयं को हमेशा उपदेशित करने की ज़रूरत है कि हमें मन से जीना है और मन को था पता करना है, गहराई में सोचना है कि मन क्या कहता है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन हम में से अधिकांश लोग सिर्फ परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। परिणाम क्या आएगा, अच्छा या बुरा, क्या इससे लाभ होगा या नहीं, हम परिणामों पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं और मन की नज़रअंदाज कर देते हैं। परिणाम बुरा भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं, मन के साथ ही जीने में भलाई है, मन ही के साथ जीने में वास्तविकता है। मन को था करना जरूरी है। मन क्या कहता है, मन किस दिशा में जाता है, मन का विषय क्या है, इस पर गहराई से विचार करके हमें अपना जीवन में कोई कदम उठाना चाहिए और मन पर ही आश्रित होकर के जीना चाहिए। आज मैं अपनी बात को बस इतना ही चंद शब्दों के साथ विराम देता हूँ और विशेष मैं आगे के वीडियो में इन विषयों पर, इस विषय पर एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आऊँगा और इन तमाम मुद्दों, इन तमाम विषयों पर, जिससे कि मानव जाति का कल्याण हो सके, इन तमाम विषयों पर मैं अनवरत हमेशा आए दिन आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कोई न कोई वीडियो लेकर के प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।